एवरीवन, आई एम भावना। वेलकम टू माय चैनल लर्न टाइम। आज हम कोडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे थ्रू Q&A राउंड। वाओ! अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं बता देती हूँ, मैं जनरली उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ जो मुझे लगता है कि सभी के काम आएंगे एंड आफ्टर ओनली डूइंग अ गुड रिसर्च ऑन देम। क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल में मुझे लगता है कि हमारे पास उतना टाइम होता ही नहीं कि हम कुछ नया सीखें। बट नो नीड टू वरी, आई एम हियर फॉर यू। Creating strategy and reading books can help to learn you anything in this world. Today we came up with an exciting game for you to learn coding concepts. This game will help you to crack any tech interviews easily. We will solve all these programming questions one by one. Give yourself 10 marks for every answer that is correct. 3, 2, 1! सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड हाई है मार्केट में क्योंकि वो गुड इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। First question, what is time complexity? किसी भी प्रोग्राम और एल्गोरिदम को रन करने में जो टोटल टाइम लगता है बेस्ड ऑन इनपुट थीटा एवरेज ओमेगा बेस्ट बिगो नोटेशन वर्स्ट केस। जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी उतना इफेक्टिव प्रोग्राम एंड वाइस वर्सा। जनरली बिगो नोटेशन से डिनोट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना एक बेटर अप्रोच है। Second question, what is space complexity? किसी भी प्रोग्राम और एल्गोरिदम में यूटिलाइज मेमोरी किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये मेमोरी वेरिएबल्स यूज करते हैं जिन्हें हम बाइट्स में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक कैरेक्टर 1 बाइट एंड इंटीजर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। तीसरा question, what is variable? वेरिएबल्स एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट। हर वेरिएबल को एक नेम दिया जाता है जैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, एरे ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। हम वेरिएबल्स को यूज डेटा मैनिपुलेशन में कर सकते हैं। Fourth question, name data types. डेटा टाइप्स हमें बताते हैं कि किस टाइप का डेटा कोई वेरिएबल होल्ड करता है, जैसे इंटीजर होल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स। कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है जबकि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करती है। बूलियन लॉजिकल वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करते हैं। एरे सिमिलर टाइप के डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट्स ओओपी में यूजर डिफाइंड डेटा क्रिएट करता है एंड पॉइंटर्स मेमोरी एड्रेस को न्यूमरेशन कॉन्स्टेंट्स के सेट को स्टोर करता है। Fifth question, what are control flow statements? एक प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किसी भी प्रोग्राम को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशंस और लूप्स यूज किए जाते हैं। इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर ईच ये लूप्स हैं। अगर कोई एक्सेप्शंस आए तो ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए। जबकि स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ तब करते हैं जब मल्टीपल केसेस में से हमें एक केस सेलेक्ट करना होता है। Question 6, what are functions? फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। उसका एक नेम होता है और वो पैरामीटर्स लेते हैं एज इनपुट एंड आउटपुट रिटर्न करते हैं। उससे हम सेम कोड को रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में बाय कॉलिंग देम। फंक्शंस कोड को ऑर्गेनाइज और डिबगिंग करने में हेल्प करते हैं। Question number 7, what is an array? एरे का यूज़ सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए होता है और इनकी साइज फिक्स्ड होती है। एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरेज में हर वैल्यू को एक यूनिक नंबर यानी कि इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और हम इस इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एरेज लिस्ट ऑफ आइटम स्टोर करता है जिससे मैनिपुलेशन भी इजी होता है। एरेज का यूज़ प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने में होता है। Question number 8, what are strings? स्ट्रिंग्स एक डेटा टाइप है जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है जैसे वर्ड, सेंटेंस या कैरेक्टर। स्ट्रिंग्स में लेटर्स, स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। स्ट्रिंग्स एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है जिसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में डिफाइन किया जाता है। स्ट्रिंग्स का मेन यूज़ होता है मैनिपुलेटिंग और हैंडलिंग टेक्सचुअल डेटा को प्रोग्रामिंग के अंदर, और स्ट्रिंग्स सपोर्टेड है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। Question number 9, what is stack? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो पॉलिसी फॉलो करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे ऊपर आया होगा उसे सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। स्टैक पे पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं जैसे पुश, पॉप एंड पीक। पुश मतलब किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करना, वेयरएज पीक मतलब टॉप एलिमेंट फाइंड आउट करना। पॉप मीन्स किसी एलिमेंट को रिमूव करना स्टैक में से। इसका यूज फंक्शन कॉल, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन और अंडू रिटर्न फंक्शनैलिटी है। Question 10, what is queue? क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फीफो पॉलिसी फॉलो करता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यूज का यूज़ किसी भी टास्क को सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स में। इनक्यू एंड डीक्यू कॉमन ऑपरेशंस है जो क्यू पे परफॉर्म किए जाते हैं टू ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स।
Question 11. Explain algorithms. एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम हर फील्ड में यूज़ होता है, वेदर इट्स मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और एवरीडे। एल्गोरिदम प्रोसेस को ऑटोमेट करती है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जितना एफिशिएंट एल्गोरिदम होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट और बेटर सोल्यूशन। एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं और उनके एप्लीकेशन रिकमेंडेशन सिस्टम। Question 12. Name sorting algorithms. सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अरेंज करता है एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी एरे और लिस्ट के आइटम्स। बबल सॉर्ट में एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करके स्वैप करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में लिस्ट के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पर रखा जाता है और फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट्स को वन बाय वन उनके प्रॉपर प्लेसेस पे इंसर्ट किए जाते हैं। मर्ज सॉर्ट एक एफिशिएंट डिवाइड एंड कंकर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। बिग सॉर्ट में लिस्ट को पाइवेट एलिमेंट के अराउंड डिवाइड किया जाता है और फिर पाइवेट के दोनों साइड सेपरेट सॉर्टिंग होती है। सॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर हीप यूज करते हैं। स्टैटिक सॉर्ट एक नॉन कंपैरेटिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। बकेट सॉर्ट में डेटा आइटम्स को बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ हर बकेट एक रेंज होती है। काउंटिंग सॉर्ट में हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट होती है और फिर उसे सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करते हैं। Question 13. Name searching algorithms. लीनियर सर्च में एलिमेंट्स को वन बाय वन चेक करते हैं जब तक टारगेट एलिमेंट मिले नहीं। बाइनरी सर्च एक एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें सर्च पे साफ हो जाता है हर कंपैरिजन के बाद। हैश बेस्ड सर्चिंग में डेटा को एक हैश फंक्शन से कैलकुलेट किया जाता है। और बीएफएस एक ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है जिसमें हर ब्रांच को एक्सप्लोर किया जाता है। बीएफएस में नोड्स के नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं और फिर लेवल बाय लेवल नीचे जाता है। टर्नरी सर्च एक एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें सॉर्टेड एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटरपोलेशन सर्चिंग एल्गोरिथम में डेटा को अप्रॉक्सीमेट पोजीशन के बेसिस पे सर्च करते हैं। एक्सपोनेंशियल सर्च अनबाउंडेड और सॉर्टेड डेटा सेट्स पर वर्क करता है। Question 14. What is recursion? रिकर्शन में एक बेस कंडीशन और स्टेटमेंट होता है जिससे फंक्शन खुद को कॉल करता है। रिकर्शन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। बेस कंडीशन ना होने पर प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप पे जा सकता है। ट्री ट्रैवर्सल, फैक्टोरियल और फिबोनाची सीक्वेंसेस में रिकर्शन यूज करते हैं। Question 15. What is number theory? प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स के साथ वर्क करने के लिए नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है। इसे क्रिप्टोग्राफी, प्राइम नंबर जनरेशन और एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करने में यूज करते हैं। नंबर थ्योरी हेल्प करता है डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी में। डिफिकल्ट मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को कोडिंग में सॉल्व करने के लिए ये हेल्पफुल है। Question 16. What is greedy method? ग्रीडी मेथड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जहाँ पे तुम्हें लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना होता है विदाउट थिंकिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। वो बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करता है हर स्टेप पे। ग्रीडी एल्गोरिथम्स बेस्ट सोल्यूशन हमेशा प्रोवाइड नहीं करते पर वो इफिशिएंट होते हैं। उन्हें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जैसे कॉइन चेंज और शेड्यूलिंग में यूज करते हैं। मेजर चैलेंज ये है कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करने में फेल ना हो। Question 17. What are heaps? हीप एक स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जहाँ पे पेरेंट नोड की वैल्यू या तो ग्रेटर होती है या तो स्मॉलर होती है चाइल्ड नोड से। हीप्स का यूज प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने में होता है। इसे हम बैलेंस कर सकते हैं हीपिफाई ऑपरेशन यूज करके। हीप्स इंश्योर करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम इजीली एक्सेस हो। Question number 18. Explain graphs. ग्राफिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। नोड्स एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, एजेस उनके बीच का रिलेशन। ब्रॉड नेटवर्क एंड सोशल नेटवर्क रियल वर्ल्ड सिनेरियो जहाँ ग्राफ यूज होते हैं। ग्राफ डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड हो सकते हैं। डीएफएस और वीएफएस का यूज करते हैं ग्राफ्स को एनालाइज और ट्रैवर्स करने के लिए। नेटवर्क रिलेटेड टास्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए ग्राफ यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। टास्क शेड्यूलिंग, वेब पेज लिंक, रिकमेंडेशन सिस्टम कुछ एप्लीकेशंस है। Question number 19. Explain geometry. एल्गोरिथम और मैथ्स प्रिंसिपल जो शेप, पोजीशन, वर्चुअल ग्राफिकल एनवायरनमेंट को यूज करता है उसे ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री यूज करके डिस्टेंस, एंगल्स और एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस बनाने में ये हेल्प करती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, गेम डेवलपमेंट एंड मैपिंग एप्लीकेशंस में ये जनरली यूज होता है। Question number 20. What is trees and tribes? ट्रीज एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स होते हैं जो एजेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ट्री एक रूट नोड से स्टार्ट होता है जो ब्रांच आउट होते हैं चाइल्ड नोड्स में, जिससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ट्रीज को डेटा ऑर्गेनाइज और हायरार्किकल रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज करता है। ये एक स्पेशलाइज्ड ट्री स्ट्रक्चर है जो एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ डेटा के लिए यूज करता है। ट्राइज की सारे नोड एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो टेक्स्ट सर्च, ऑटो कंप्लीट, ये कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है। ये वी कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस।